गुड इवनिंग एवरीवन। और हम अपने सर्कल को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा बताता हूँ मैं। आप शौर्य जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आ रहा है बेटा? कर पाएंगे आप एक बार उसको? सर्कल का इक्वेशन निकाल दीजिए। यहाँ किससे पास होकर जा रहा है ये? 0 0 से पास होकर जा रहा है। और कितने इंटरसेप्ट काट रहा है? ए और बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या हो गया? ये सर्कल 3 पॉइंट से होकर जा रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है वो? 0 0 A 0 और 0 B। जैसे हमें पिछली बार दे रखा था कि हमारा सर्कल 2 पॉइंट से पास होकर जाता था, और तीसरा कहते था सेंटर कहाँ लाई करता है? उस लाइन के ऊपर। ऐसे यहाँ पे भी 3 इन्फॉर्मेशन दे दी। आपने क्या लेट करा? इक्वेशन सर्कल क्या मान लिया आपने यहाँ? आर का स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन मान लिया। किससे पास होकर जा रहा है बेटा ये? 0 0 से। क्या लिखेंगे? इसको पुट करो यहाँ पे। 0 0 कितना आएगा? 0 - h का स्क्वायर कितना आ गया? h²। 0 - k का स्क्वायर। k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? r²। एक रिलेशन बन के आ गया मेरे पास। छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब किससे पास होकर जा रहा है ये? A, 0 पास होकर जा रहा है। A, 0। तो A, 0 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा ये? सॉरी, मेरी बात समझ में आ रही है? इजिकल टू A² हो गया। यस और नो? A² नहीं, A² थोड़ी आएगा यहाँ पे। सॉरी, कितना आएगा यहाँ? R² आएगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? x² बोलो जरा। इजिकल टू R² हो गया नहीं हो गया? ओहो, कैसे छूट गया ये? अच्छा, मैंने कुछ गलतियां करी हैं, आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये x² + y² आएगा यहाँ। आपने बताया नहीं किसी ने भी। हाँ, कितना आएगा ये? ये कितना आएगा यहाँ पे? R² आएगा नहीं आएगा? अब सॉल्व करने की हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, जैसे भी है। ए और बी की, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ x² + y² की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? यहाँ पे ये x² + y² को R² पुट कर लेंगे। और R² पुट करो तो R² से R² क्या हो जाएगा फिर? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? A² - 2x = 0। और यहाँ से A² = कितना हो जाएगा ये? 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए से ए कट जाएगा। क्या A/2 नहीं आ जाएगी क्या? सीधा कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, घबराहट वाली बात तो नहीं है। अच्छा, किससे पास होकर जा रहा है? 0, B। ये पॉइंट हमें सोचने पड़ेंगे। इंटरसेप्टर तो यही पॉइंट निकल के आ रहा है। 0, B तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? x² + y² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? R² आ जाएगी। R² से R² क्या हो जाएगा फिर? कट जाएगा। कितना रह गया? -2by। वो कटेंगे तो कितना रह जाएगा? तो b इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? b/2 आ जाएगा नहीं आएगा? और r कितना आ जाएगा? x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो r आ जाएगा मेरा। r कितना आ जाएगा? A/2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? A² + B² /
फोर आ जाएगा, नहीं आएगा? शौर्य, बात समझ में आई यहाँ तक? और यहाँ और जो पहली इक्वेशन मानी थी हम लोगों ने, यहाँ ये वाली पहली इक्वेशन मानी थी, यहाँ एक्स वाई और आर की क्या पुट कर देंगे हम लोग? वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर आ गया। क्यों, यही तो है बेटा। अच्छा, वो आर स्क्वायर था ना, तो मुझे भी तो आर स्क्वायर ही है सीधा, तो आर स्क्वायर वैल्यू सीधी पुट कर दी ना मैंने। घंटे में क्यों पढ़ना है? उसका स्क्वायर खोलो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आएगा। टू टू ए भी करेंगे, टू इंटू एक्स इंटू ए बाई टू करेंगे तो टू से टू कट जाएगा, प्लस कितना आएगा? ए स्क्वायर बाय फोर, ये कितना आएगा? वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर बाय फोर, बी स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बच कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। है तो वही तरीका, मतलब थोड़ा ट्रैक चेंज कर लिया हम लोगों ने, कॉपी कर लेंगे। बेहतरीन और खूबसूरत सवालों में से एक है ये भी। हाँ, तुम्हारे स्कूल में आ जाएगा, टाइम हो। कॉपी करने तो मुझे बता देना, इशारा कर देना, एक इशारा ही काफ़ी है।
कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कर रहा हूँ आज मैं। एच और के की वैल्यू आएगी, देखो दोबारा देखना क्या क्या गलती करी हम लोगों ने। मैं पहले सही कर रहा था। हाँ, पता नहीं हमने क्या करा, सही करा था पहले। चला के कोई बन रहा है, सही कर रहा है। यहाँ क्या आएगा, ये एच स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा, के स्क्वायर। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा निकल के, एच स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या होगा फिर, ये मैंने एच के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, ये ए माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोबारा कर दो एक बार, समझ में आ गया। ए माइनस एच हो जाएगा, ये बी, समझ में आया शौर्या। हाँ, यहाँ गलत कर दिया आपने, बताया क्यों नहीं हम लोगों ने गलत कर दिया है यहाँ। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी थी, हम एच और के की वैल्यू पुट करके चल रहे हैं। आई होप यू कैन डू इट नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे वापस आ जाते हैं जरा। 12वां सवाल देखेंगे जरा। शौर्य जी अपनी आवाज़ दीजिए सवाल को। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहे हैं ऐसे इक्वेशन का, सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसकी रेडियस कितनी है, 5 है, और उसका सेंटर कहाँ लाई करता है और कहाँ से पास होकर जा रहा है वो। इसका मतलब मेरे पास क्या है, आज एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी। रेडियस तो यही होती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस, सारी रेडियस में नहीं, सर्कल का सेंटर ये है। इन्होंने क्या कहा मुझसे, इसका सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स पे लाई करता है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एच कॉमा 0। एच कॉमा 0 क्यों लिए मैंने, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू 0 होगी, सेंटर एच और के होता है नॉर्मली। और क्या कह रहा है, किससे पास होकर जा रहा है मेरा सर्कल, 2 और 3 पॉइंट से पास होकर जा रहा है। यानी कि अब इन दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, इस सर्कल से पास होकर जा रहा है सर्कल का सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। ये रेडियस होगी, इससे एच की वैल्यू आ रहेगी, इससे किसकी वैल्यू आ रहेगी, एच की वैल्यू आ गई। तो सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गई, इक्वेशन तो आप निकाल ही देंगे। करते हैं जरा, मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल जाएगा अंडर रूट में कितना, एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा नहीं होगा। अरे जी बताइए आप पे काफ़ी उम्मीदें हैं हमें कि आप इसका हमें आंसर दे पाएंगे। समझ में ऐसा मैंने क्यों किया, पता लग गया क्यों किया, क्यों, ये सर्कल क्या है, सेंटर है, क्या है ये, सेंटर है, और ये इससे पास होकर जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, क्या वो रेडियस नहीं होगी। और इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाया, एक्स की बनेगा x1 का स्क्वायर, वाई की बनेगा, वो साइड कितना आ जाएगा, 25 आ गया। इससे क्या आएगा मेरे पास, एच की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 में 4 13, 25 किया तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा हम लोगों ने, ये याद आ गया। चलिए कितना हो जाएगा ये, 12 के फैक्टर करो कि 4 आ जाए,
6 और 4 हो जाएंगे, कर दो फटाफट से जो भी हो। ठंड लग रही थी मेरे को तो यार। देखो ठंडी लग रही थी। -2 और 6 आएगा, कितना आएगा? 6। सेंटर पता लग गया उसको? अब सेंटर क्या इतना आ गया? और बार ये इक्वेशन जाता है सर्कल की, सेंटर कितना आ गया अब? या तो -2 और 0 आ गया, और दूसरी ऑप्शन क्या आ गई? कितना आ गया? 6 और 0 आ गया। तो इक्वेशन निकाल दोगे सर्कल का? इक्वेशन क्या होता है? रेडियस पता है 5 है, सेंटर क्या लोगे एक बार, तो कितना आएगा? तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? सॉल्व कर लेना इनको बस। चलिए जी, आप हमारी बात समझ पाए हैं बेटा? हाँ इशिता जी। कर दीजिए। हो गया। हाँ जी। अब 14 क्वेश्चन पढ़ना जरा, सॉरी। सॉरी जी, अपनी आवाज़ दे पाएंगे 14 क्वेश्चन? कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दोगे मुझे? हाँ हाँ, आगे।
इक्वल टू आर का स्क्वायर। लेकिन आर कैसे निकालूंगा बेटा, सेंटर तो मुझे दे रखा है इन्होंने, आर कैसे निकालूं मैं? कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था? वो तो लगेगा नहीं यहाँ पे, वो आपको क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखी है आपको। तो संकट में फंस गए हम तो भैया। ये हमारे को सर्कल दे रखा है एक, इस सर्कल का एक पॉइंट, इसके ये सर्कल का सेंटर 2,2 है, और हमारा सर्कल पास किससे होकर जा रहा है, कोई पॉइंट है 4, 5 से। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वो डिस्टेंस को नाम होता है, उसके बोलेंगे उसको। अगर सर्कल का सेंटर ये है तो ये क्या कहलाएगी? रेडियस बोलेंगे ना बेटा इसको, अभी तो निकाला है। कौन सा लाल होगा ये, देखिए रेडियस, ये लाल रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? तो रेडियस निकाल लो, सेंटर दे रखा है आपको, फॉर्मूला लगा दो, करिए। ये पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या कहलाएगी? आगे क्या आंसर आया? यही आ रहा है, कह रहे बेटा आपको सर जी, शौर्य जी। तो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगली एक्सरसाइज चाहे शुरू करूँ ना करूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, काफ़ी बच्चे नहीं हैं। ये क्या है, ये बताना है, ये जो पॉइंट है इस सर्कल के अंदर है बाहर है सर्कल पे, ये कैसे डिसाइड होगा? सर्कल क्या दे रखा है आपको? सर्कल दे दिया, सर्कल का सेंटर बता सकते हो क्या है? कंपेयर करा। अब यानी कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है और उसकी रेडियस कितनी है, 5 है। अब एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर है सर्कल के बाहर है, सर्कल से छोटा, सर्कल पे कैसे डिसाइड होगा? तो मैं मान लो पॉइंट सर्कल के बाहर, हमने एग्जांपल ले लिया, ये मान लीजिए पॉइंट कितना ले लिया, ये -5 और अब रेडियस मेरी 5 दे रखी है। अब मैं इस पॉइंट की वाले से क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा। अगर डिस्टेंस 5 के बराबर आ गई तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, और ये डिस्टेंस 5 से बड़ी आ गई तो पॉइंट सर्कल के, और ये डिस्टेंस 5 से छोटी आ गई तो पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर डिस्टेंस निकालेंगे, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि 0, 0 पॉइंट है, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आएगी बताओ जरा? माइनस का है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा माइनस से। तो 2.5 का स्क्वायर कितना आ गया?
और 3.5 का स्क्वायर कितना आ गया? 1225 आ गया कह रहा है। तो हाँ, तो 12.25 हो गया। ये कितना आ गया? 18.75 आ गया। इसकी वैल्यू लेस देन 5 आएगी नहीं आएगी? क्योंकि 25 होता है 5 आती, तो वैल्यू 5 से छोटी आ गई है। तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के, शौर्या ये पॉइंट सर्कल के, मैं बता देता हूँ। देखो हमें इन्होंने सर्कल दे रखा था, इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको? अब एक पॉइंट है ये सर्कल के, मैंने मान लिया बाहर है, मान लीजिए ये पॉइंट कितना दे रखा है आपको? अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, मान लीजिए ये पॉइंट था हमारे पास, सर्कल के बाहर है मान लीजिए, तो यानी कि इसकी, इस वाले पॉइंट की, सर्कल के सेंटर की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा आनी चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेंस तो 5 है। अगर 5 से बड़ी डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के, और डिस्टेंस अगर 5 से छोटी है पॉइंट सर्कल के, और अगर 5 है डिस्टेंस तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो 18.75 का कितना होता है? इसका अंडर रूट निकालेंगे हम लोग। तो नेचुरल तो बात है 5 से क्या आएगा, ये छोटा आएगा। तो दिस पॉइंट इज इनसाइड 18.50 कर लेते हैं। तुम खुश रहो यार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। सच तो सच है, ये पॉइंट सर्कल के, सर्कल का सेंटर रेडियस निकल के आई है ना। हाँ जी हो गया। ये एक्सरसाइज कर लें शुरू, कहो तो क्या कहते हो? लिखिए पैरा बोला, कौन बोला? मैंने कहा अग्रवाल से कर लेना क्वेश्चन, इसके ट्राई है ना बेटा। आप लिखिए पैरा बोला, सॉरी लिख रहे हो पैरा बोला। पैरा बोला लोकस लिखिएगा, पैरा बोला भी एक तरह का लोकस होता है, सर्कल भी एक तरह की लोकस थी, वो इतने डिस्कस नहीं करा क्योंकि 11 मिनट में क्या करेंगे लोकस हो गए। मैंने ये चुन लिया है, हमें ये नहीं चुनना, चलिए कोई नहीं। पैरा बोला कौन बोला? मैं तो नहीं बोला। पैरा बोला, 4 तरह के पैरा बोला हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं क्या होता है। पैरा बोला क्या होता है, गणित में आपको बताऊं, ये पैरा बोला की शेप होती है।
पैराबोला उन सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है। ये क्या होता है? पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट लेते हैं। पैराबोला उन पे कोई पॉइंट ले लो, उसकी इस वाले पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा? ये डिस्टेंस क्या होती है हमेशा? जैसे ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये पॉइंट का निकाल लिया, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? ये पैराबोला होता है। पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट है, इस पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, उससे और इससे जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या आती है बेटा? बराबर होती है, पैराबोला में। ऐसे ये पॉइंट ले लिया आपने, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लो और इससे डिस्टेंस निकाल लो, हमेशा क्या आएगी? बराबर। ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो, इससे डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी? इसकी बराबर आएगी। और अगर इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास? पैराबोला। और यानी पैराबोला इज नथिंग बट दिस इज द लोकस, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकाई। क्या बोलते हैं हम लोग? या इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। और इस फिक्स लाइन को पता क्या बोलते हैं हम लोग? इस फिक्स लाइन को बोलते हैं हम क्या? डायरेक्ट्रिक्स। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट लगा के RIX लगाना है। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन क्या कहलाता है आपका? पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और ये डिस्टेंस पता कितनी होती है पूरी की पूरी? ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? a कहलाती है। क्या कहलाती है? a। छोटा सा मैंने एक चीज़ आपको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा शौर्य जी। ये तो y एक्सिस है, ये जो लाइन होती है ना वो ये लाइन नहीं होती, वो लाइन थोड़ा इधर होती है। ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन इधर होती है, ये लाइन होती है, ये देखेंगे ये होती है। ये लाइन क्या होती है? क्या ये तो y एक्सिस हो गई, ये तो क्या है? ये तो 0 लिखते नहीं है, x और x y लिखते हैं। ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? शौर्य क्या बोलते हैं इस लाइन को हम लोग? क्या बोलते हैं शौर्य इस लाइन को? शौर्य जी क्या बोलते हैं इस लाइन को? डायरेक्ट्रिक्स। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आएगी आपको। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? दोबारा बोलिए। डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, अभी हम काटना बंद करते हैं आवाज को। आवाज सही जा। हेलो, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो। इस लाइन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इस लाइन को क्या, पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे इस ये पॉइंटों का कलेक्शन जिनकी फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस आती है वो हमेशा क्या आती है बेटा? सेम आती है। उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग? उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला बोलते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। ये क्या कहलाएगा इसका? डायरेक्ट्रिक्स। ये इसके क्या कहलाएगी? ओरिजिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी? ओरिजिन कहलाएगी। और इस जो फोकस से होके जाएगी लाइन जा रही है, ये इसको पता क्या बोलते हैं? इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ कितनी होती है? 4a होती है। क्या होती है? 4a। तो क्या ही नहीं वर्ड, ये क्या कहलाएगा आपका? ओरिजिन कहलाएगा, या सेंटर बोल देंगे। ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0। और ये क्या कहलाएगा? ये फोकस है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x एक्सिस पे होगा, तो a,0 होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस a है मेरे पास ये। और y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, तो a,0। और देखिए ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होती है बेटा? a ही होती है डिस्टेंस। ये भी क्या होती है? a। लेकिन ये नेगेटिव साइड में जा रहा तो क्या हो जाएगा? ये -a बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -a हुआ। तो इसको, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस a इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? 0। क्योंकि x इज इक्वल टू -a है ना, तो मैं पॉजिटिव में याद रखता हूँ। x प्लस a इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक मिनट के लिए एक चार्ट बना लेंगे बेटा। जिसको चार्ट आ गया वो इस चैप्टर का महाराजा बन गया। शौर्य जी मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आएगी आपको। तो ये आपको एक
एक दो तीन चार, एक और बनाएंगे हम लोग। 1 मिनट के लिए चार्ट बनाएंगे हम लोग। इस चार्ट में 4 तरह के पैराबोला मिलेंगे आपको। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, एक पैराबोला है। एक पैराबोला और होता है, उसको कहते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x। वो कैसे बनेगा बेटा? वो पैराबोला इधर हो जाएगा ऐसे, इस साइड की जगह इधर हो जाएगा माइनस वाला, तो वही ये पॉइंट आएगा, ये इसके पैरेलल आएगी हमारे पास। एक बनेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये हो गया वाई स्क्वायर इजिकल टू। एक बनेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a/, और एक क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4a/। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a/, कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये उसका हो जाएगा, ये इसके डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। एक बनेगा ये वाला, तो यहाँ सारी चीज़ें इस तरह से बन जाएंगी। 4 पैराबोला बनेंगे। तो हमें, अच्छा ये पॉइंट हो गया, तो इसको ऐसे बना देते हैं ना। तो 4 तरह के पैराबोला चाहे जाते हैं। 4 चीज़ें आपको याद कर, चाहे कितना चैप्टर समझ लो, लेकिन अगर ये चार्ट याद नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। तो उसका सेंटर क्या आएगा इसका? ये तो पैराबोला हो गया। क्या हो गया? पैराबोला। सेंटर कितना हुआ या ओरिजिन कितना हुआ सबका? ओरिजिन कितना हो गया बेटा? 0,0, 0,0, 0,0, 0,0 हो गया। तो फोकस कितनी आ रहेगी बेटा? A,0। ये कितनी आ रहेगी बेटा? A,0 बेटा, ये एकदम फंस गया। A,0 निकलेगी बेटा, कितनी हो जाएगी? चलो -A,0, इसकी कितनी हो जाएगी? 0,A, इसकी कितनी हो जाएगी? 0,-। अब इसकी डायरेक्ट कितनी आएगी यहाँ पे? कितनी आएगी? x + a = 0। ये बनाई ना हम लोगों ने, x = माइनस ही आएगी, लेकिन मैंने प्लस में लिख दिया ताकि याद रहे कि प्लस वाले में प्लस आती है। इसकी कितनी आएगी बताओ जरा? इसकी कितनी आएगी? y + a = 0, y - a = 0। अब चौथी चीज है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लोटस नहीं, लेटस, LATUS, LATUS RACTUM, RECTUM, लेटस रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। कितनी होती है लेंथ? कितनी होती है इसकी? 4a, 4a, 4a और 4a। ये चार्ट बना लो, ये बड़ा डायग्राम बना के बना लो जरा प्लीज। हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव जी रहे हैं क्या? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, इतना टाइम स्विट्जरलैंड जाने में नहीं लगेगा। अगर आप पेरिस से जाओगे ना, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हम आधे घंटे में पहुंच गए थे, वो वाली बात है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री का वीजा लेना है सर ये। पढ़ने पढ़ाने का मजा ही नहीं है।
भी नहीं है कुछ भी नहीं। आगे बेटा हो गया, अभी सवाल कर लेना फटाफट से जरा। सॉरी बेटा, बहुत बढ़िया लगा सर आपकी बात सुनकर ही मुझे। फटाफट से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, 4 सवाल हैं बस। ये देखिए 10.2 एक्सरसाइज है। पहला सवाल क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस की कोऑर्डिनेट निकालने, एक एक्सिस और निकालने बताऊंगा। एक्सिस ऑफ द बोला, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, और लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम निकालनी है। अभी बताइए कौन सा वाला पैराबोला है, पहला वाला बताइए कौन सा पैराबोला है, पहला दूसरा? सॉरी पहला पैराबोला है। इसको कंपेयर, इसको हमेशा कंपेयर कर लो भाई। इसको 12x लिखा हो ना, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करो तो कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई। अब यही सब बच्चे का मास्टर माइंड है। क्या पूछा इन्होंने, फोकस पूछिए, फोकस कितनी हो जाएगी इसकी, बता पहले वाले की। a,0 होती है, 0 हो जाएगी। और क्या पूछिए, एक्सिस पूछिए, एक्सिस क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस तो बनता है ये वाला, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। और तीसरा क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x प्लस ए इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चौथी क्या पूछी है, लेंथ पूछिए लेटर सेक्टम की, वो कितनी होती है, 4a होती है। ए कितना है, 3 है, तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। खत्म हो गया पहला सवाल। कोई दिक्कत है आपको? तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या है, चौथा ले लेते हैं। चौथा क्या है, -16y। किससे कंपेयर करें इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से, तो -4a इक्वल टू 16 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या निकालना है पहले हमारे को, फोकस। फोकस कितना होता है इस वाले का, 0 का माइनस ए होता है, कितना हो जाएगी फिर, एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वो वाला मैंने वर्टिकल वाला, एक्सिस इक्वल टू 0 हो जाएगा इसमें। और वो क्या हो जाएगी, क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, कितनी आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स बताओ, 5 प्लस ये लिखेंगे ना बेटा हम लोग, सॉरी। और कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कॉपी कर लीजिए, नहीं डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही होगी ना बेटा, 4a ही होती है, तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी ना हमेशा। कॉपी कर लो उसको। कैसा लगा, चार्ट याद होना चाहिए बस। पुराने दिन, ये दिन बढ़िया था। आजकल के बच्चों का क्या क्या चीज़ें, क्या पढ़ रहे हैं सर, हमने जो ज़िंदगी जी है वो ज़िंदगी जी नहीं सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है क्या होते हैं, वो भाग रहे हैं बस, भाग रहे हैं सर, ये बस और कुछ नहीं है।
आप और हम भाग ही तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमने, क्या पाया बताओ, क्या क्रिएट किया? खैरा भी नहीं है। हो गया इधर इधर। पहले 4 हो जाएंगे, 7 में से 12वां देखो जरा। अभी उल्टे सवाल हैं, इनमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, और आपको ये चीज दे रखी है। अब बताओ शौर्या, बताओ ये कौन सा वाला पैराबोला लग रहा है? ये 7वां। दूसरा क्यों लग रहा है भाई? देखो ये इसको धर ले आएंगे हम, ये x + 6 = 0 हो जाएगा। कौन सा वाला पैराबोला है बताओ? पहले वाला है ये तो। पहले वाला तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6 आ गई। ये होता है तो क्या आ जाएगा पैराबोला का इक्वेशन बताओ? y² = कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा। ये कौन सा पैराबोला है? 8वां। चौथा है कौन सा है? ए के लिए तो 3 लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। कितना आ जाएगा इसका? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? -12 है। ये कौन सा पैराबोला है? कौन सा है? ये फोकस से पता लग जाता है ना बेटा, वर्टेक्स से क्या पता लगेगा? वर्टेक्स से ओरिजिन से तो पता नहीं लगेगा। हाँ, ये भी कौन सा हो गया? पहला हो गया, ए की वैल्यू 3 हो गई। ये कौन सा पैराबोला हो गया? दूसरा हो गया। खत्म कहानी। 11वां 12वां सवाल। इक्वेशन निकालना है वर्टेक्स का, तो किससे पास होकर जा रहा है? और एक्स अलोंग द एक्स, कौन सा पैराबोला हो गया? y² = 4x हो गया। तो यहाँ पे किससे पास होकर जा रहा है? 2 और 3 से। तो x की पुट कर दो, y की वैल्यू 3 पुट कर दो। इससे क्या आ जाएगा आपका? a आ जाएगा। पुट कर देना, आंसर आ गया। किससे पास होकर जा रहा है? 3 से जा रहा है। कितना हो जाएगा? 9 = कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8 यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा? ये पैराबोला आ गया। अगला वाला क्या है? किससे पास होगा जरा? सिमेट्रिक इसके y एक्सिस किया, तो क्या ले लेंगे इसको? भाई तो x की वैल्यू 5 डाल देना, y की वैल्यू कितनी डाल देना? यहाँ पे 2 डाल देना। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी? a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास में शुरू करेंगे क्या?